IVM। नमस्कार, मैं शिफा माइत्रा स्वागत करती हूँ आपका स्माइल इंडिया पे। आशा है आप सब सावधानी के साथ ही कदम रख रहे होंगे बाहर नई उभरती दुनिया में। मुझे भी कुछ जानी पहचानी चीजें अच्छी लग रही हैं, पर कोई जल्दी नहीं है लोगों से मिलने की। चलिए अब उन लोगों से मिलाती हूँ जो मेहनत और लगन से डटे हुए हैं देश को कुछ बेहतर बनाने में। दिल्ली से ये किस्सा सुनो जिसने मुझे दंग कर दिया। यहाँ एक चौकीदार हैं जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहते थे। मार्च में उन्हें गांव जाना पड़ा पत्नी के साथ, तो वो अपने 12 साल के बेटे विशाल को किसी रिश्तेदार के पास छोड़कर चले गए और सोचा 2 दिन में लौट आएंगे। पर बिहार पहुंचने पर लॉकडाउन शुरू हो गया तो वो वहीं फंस गए। नेटवर्क कमजोर था इसलिए बेटे से बात नहीं कर पाए और इसीलिए जान नहीं पाए कि रिश्तेदार ने बेटे को अपने घर से निकाल दिया था और वो द्वारका के एक पार्क में रह रहा था जहां एक गली का कुत्ता उसका इकलौता दोस्त था। लॉकडाउन में थोड़ी ढील हुई तो आसपास की बिल्डिंग से कुछ औरतें आईं कुत्ते को खाना खिलाने और साथ ही इस बच्चे को देखकर हैरान हो गई। अगले दिन उसके लिए भी खाना ले आईं। परिवार के बारे में पूछा तो वो सिर्फ इतना बता पाया कि वो समिस्तापुर गए हैं। उसका टेस्ट करवाया कि कहीं उसे बीमारी तो नहीं, पर वो ठीक था। ऐसा लगता था मानो कुत्ता ही उसका खानदान है। एक महिला ने लड़के के बारे में सोशल मीडिया पे लिखा तो इंडिया केयर्स नामक एक एनजीओ ने मदद शुरू की। उसकी फोटो मंगवाई और फिर पुलिस से कहा आप देखो। समिस्तापुर में एक टीम गई और माता पिता से संपर्क किया। वो भी दंग थे। पुलिस की सहायता से उन्हें रेल की टिकटें मिली और पार्क तक पहुंचने के लिए पास। बेटे को देखकर खुश हुए और इन लोगों को धन्यवाद दिया जो अजनबी होते हुए भी महीनों तक विशाल का ध्यान रख रहे थे। घर के लिए निकलने लगे तो बेटे ने कहा कुत्ते को साथ लेकर चलो और इसी तरह दोनों दोस्त निकल पड़े नए तजुर्बे पाने। इस समय कितनी करुणा नजर आ रही है हर जगह। ये किस्सा सुनो डिब्रूगढ़ आसाम से, जहां एक कॉलेज की छात्रा रोज अपनी साइकिल पे सब्जियां लादकर निकल पड़ती थी उन्हें घर घर बेचने। उसका नाम है जनमुनी गोगोई और लोग उसे जानते थे। उसकी माँ हाट पे सब्जी बेचती थी और अक्सर वो उनकी मदद करती थी। अब सब्जियां तो आ रही थी, कुछ उनके घर में उगाई भी जाती थी, पर हाट बंद थी तो जनमुनी निकल पड़ी। घर में पिता बीमार थे और पैसों की तंगी थी। लोग इंतजार करने लगे कि कब वो आएगी और फिर उसकी सोशल मीडिया पे फोटो भी डाल दी। अगले दिन सुबह उनके घर पुलिस पहुंच गई। सब परेशान थे, पर पुलिस कर्मचारियों ने मुस्कुराकर कहा देखिए हम क्या लाए हैं। वो उनके लिए एक नई मोटरसाइकिल लेकर आए थे। कहा कि अब आराम से जाओ बेटा और सब्जियां भी ज्यादा ले जा सकती हो। और इसी तरह एक दूसरे का साथ देते हुए ये कौम आगे बढ़ रही है। एक और शख्स हैं जो सबकी भलाई के लिए जुटे हुए हैं पटना बिहार में। इनके बारे में आपने सुना होगा, आनंद कुमार, जिनकी कहानी सुपर 30 फिल्म में दर्शाई गई थी। वो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, आईआईटी की तैयारी कराते हैं, लेकिन अब वो एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए हैं, तो उनके साथ मिलकर अब वो गांव-गांव में भी बच्चों को तैयार कर रहे हैं आईआईटी जेईई परीक्षा के लिए। क्लास लगती है सेंटर में लगे टीवी पर और सभी को गणित और विज्ञान में शिक्षा मिलती है। वे आनंद सर से बात भी कर सकते हैं और सभी समस्याएं सुलझा सकते हैं। और इसके लिए फीस जानते हो कितना लेते हैं आनंद सर? हर विद्यार्थी से सिर्फ 1 रुपया। अब इसे कहते हैं बदलता भारत। एक और जगह है जहां लगता है कि वक्त थम सा गया है, पर इस जगह में एक चीज है जो दुनिया में कहीं और नहीं। मैं बात कर रही हूँ हिकिम की, जो हिमाचल की स्पीति घाटी में एक जगह है जहां दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस मौजूद है। समुद्र तट से तकरीबन 4400 मीटर की ऊंचाई पे डाक विभाग ने यहाँ तकरीबन 35 साल पहले ये सुविधा शुरू की। रिंशिंग शेयरिंग तब से यहाँ काम करते हैं और 2 डाकियों के साथ यहाँ के लोगों को खत पहुंचाते हैं। यहाँ लोग पोस्ट ऑफिस में पैसे भी जमा करते हैं। न इन इलाकों में मोबाइल चलता है ना टीवी, तो डाकिया ही दुनिया की खबर ला पाता है गाँव वालों के लिए। सर्दियों में कुछ दिनों के लिए डाकघर बंद हो जाता है बर्फ के कारण, पर जब खुलता है लोग मीलों चलकर आते हैं चिट्ठियां भेजने और लेने। वैसे आपने कब लिखी थी आखिरी बार किसी को चिट्ठी? मैं तो भूल गई हूँ कि डाकिया कब आया था मेरे यहाँ। पर याद है वो जमाना जब हम चिट्ठियां लिखते थे दोस्तों को, दादी को, नानी को या फिर पेन पैल्स को। कितना मजा आता था ना।
तो चलिए आज खत लिखते हैं, किसी को भी जिसका पता याद हो। सबसे अच्छा तोहफा होगा जिसे वो बार बार पढ़ सकेंगे। अब जब हमने जीवन सरल कर ही लिया है तो क्यों ना इस प्यारी सी प्रथा को भी फिर मौका दे। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूले IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या IVMpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM Podcast हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @ShifaMaitra इंस्टाग्राम और ट्विटर। तो मैं चलती हूँ, लौटूंगी बहुत जल्द स्माइल इंडिया के एक नए एपिसोड Uncle Please Sit did an episode around development, which was really, really fun. On Edges and Sledges, we had Adam Holyoke, former England captain. While those guys are killing it, one cricketer after the other. Definitely do check out Advertising is Dead. We talk about esports with some really guys who really know that space. Smile India, absolutely right. These guys are killing it as well. So is Pawan at Pragati. Don't forget the original things. Again, one of my favorite shows. You must check that out. And thanks for listening, and we hope to catch you again next week. बेटा, did you know 79% of all scientists in NASA are Indian only? देखो, इंडिया में टैक्स सिर्फ मिडिल क्लास भरती है. Everyone is just enjoying free यार. आजकल के youngsters are only interested in partying and enjoying. उनको देश की पड़ी ही नहीं है. बेटा तुम बस शादी कर लो, उसके बाद तो you can enjoy life like anything. I will tell you what this country needs. This country needs 15 years of dictatorship. That is the only way to become a superpower. See the Chinese, how much they've progressed. सुनो, तुमने ये WhatsApp forward देखा? So what's common between all of these statements? They're all absolutely rubbish. Fake WhatsApp forwards that spread like wildfire. And statements that defy any logic. They are here to debunk them all. Way of family WhatsApp groups, worst nightmare. Where what happens when you read a book. Basically, we're just a bunch of guys who want to cut through the bullshit of everyone saying this, how it won't be true. So that the next time someone confidently squeezes out some WhatsApp or Twitter BS, you can look them dead in the eye and go, Uncle, please sit. So join me, Joel, and me, Tushar, every Mondays for a fresh new episode of Uncle, Please Sit.